अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग की बुक का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में सिरामिक और बर्तन साजी की तारीख। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 में हम आर्किटेक्चर, जिसमें कब्रस्तान, मकली कब्रस्तान और डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, और पाकिस्तान के मशहूर मुजस्मा साज शाहिद सज्जाद और राबिया ज़ुबैरी के बारे में पढ़ा। यहाँ इस चैप्टर में हम सिरामिक्स और बर्तन साजी की तारीख पढ़ेंगे। महरगढ़ से मिलने वाले बर्तन और सिरामिक। महरगढ़ वादी सिंध की तहजीब की कदीम तरीन और सबसे अहम 6500 साल कबले मसीह से 2500 कबले मसीह के मकामात में से एक है। ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के कच्ची के मैदान में वाक़या है। वहाँ पाए जाने वाले इंसानी मुजस्मों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे की अशिया के तौर पर बहुत से नमूने वहाँ रहने वाले लोगों की सकाफत और रवायत को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा महरगढ़ वो शहर है जहाँ से जनूबी एशिया के कदीम तरीन सिरामिक मुजस्मे मिले हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले इलाका दिया गया कि पाकिस्तान के किस इलाके में, सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में ये आपको सारी चीज़ें मिली हैं। महरगढ़ में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार का चक्का, जिसे पोटर्स व्हील भी कहते हैं, दरियाफ्त किया गया, और साथ ही साथ माहिरीन सारे करीमा को वहाँ से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की अशिया वाफर इकदार में मिली। इन बर्तनों पर पेचीदा डिज़ाइन के साथ जानवरों के शिकार जैसे नकूश भी मिलते हैं, मतलब डिफरेंट डिज़ाइनिंग की गई, जैसे ये देखें। ठीक है जी। ख़वातीन के मुजस्मों को नफीस तरीन डिज़ाइन के साथ निफासत से बनाया गया है। मुख्तलिफ मिट्टी के बर्तनों पर नज़र आने वाले सबसे आम नकूश पीपल के पत्ते, मछली और हिंसी नमूने। जैसे ये नॉर्मल है, ये तकरीबन हर बंदे, जैसे ये पीपल के पत्ते हैं, ये आम तौर पे आपको वहाँ पे मिलते हैं। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ कांसी और तांबे के बर्तनों में भी लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की वजह से मिट्टी के बर्तनों पर बड़े डिज़ाइनों के म्यार और बड़े पैमाने पर इनकी पैदावार को नुकसान पहुँचा। अब यहाँ जी हम देखते हैं, महरगढ़ में सिरामिक टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की गई। आप ये याद रखें कि महरगढ़ में सिरामिक टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की गई थी, स्टार्टिंग पॉइंट, और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया था। वहाँ से पेंट शुदा मिट्टी के बर्तनों के उम्दा नमूने खुदाइयों के दौरान काफ़ी तादाद में मिले हैं। इसके साथ साथ टेराकोटा के नफीस मुजस्मे और चमकदार मोतियों की माला भी दरियाफ्त हुई है। टेराकोटा की पहली मोहरें भी इसी दौर की हैं। पोटर्स व्हील यानी कुम्हार के चक्के पर तैयार किए गए मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा के सुर्ख बर्तन महरगढ़ की पहचान है। ये एग्जाम्पल है जी बेस्ट उसकी। मछली की शक्ल, पीपल के पत्ते के पैटर्न के अलावा मिट्टी के बर्तनों पर गुलाब, तितली, चेकर बोर्ड पैटर्न, डॉट टिप शक्लों के हिंसी नमूने और सादा मुसल्लस भी बनाए गए हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो बर्तनों पे हमें नज़र आती है। ये बर्तन है वहाँ पे जो हमें मिले हैं। चमकदार मिट्टी के बर्तनों और चमकदार फाइंस मोतियों के साथ खवातीन और जानवरों के टेराकोटा इंसाम भी पाए गए हैं। खवातीन के मुजस्मों को पेंट किया गया था और जेवरात और मुख्तलिफ हेयर स्टाइल से सजाया गया था। इन खवातीन के मुजस्मों को देवी समझा जाता था। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जब इस्लाम नहीं था तो ये जिस चीज़ से इंसान खौफजदा था या जिस चीज़ को अपने से बढ़ा पाता था उसको देवी देवता बना लेता था, और उसकी पूजा करने का या उसकी इबादत करने का एक बेहतरीन ज़रिया था कि उसकी मूर्ति बना ली जाए और फिर उसके आगे जो भी तोहमात और रस्मात है वो की जाए। ऐसे ही एग्जाम्पल ये है। ये इसकी पिक्चर्स हैं जो हमने फ़ीमेल मुजस्मे मिले हैं जिसको डिज़ाइन स्टाइलाइज्ड बनाया गया, और ये सारा इसका टॉपिक है। उम्मीद है जी ये आपको पहला टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 का ही सेकंड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जो आपको ना समझ आ रहा हो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, और वीडियो के एंड पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।